नवी के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप लोगों का पेपर कोड यहाँ पर देख सकते हैं 647 रहेगा। कक्षा नवी वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय कोड 300 सोशल साइंस का पेपर रहेगा आपका। सामाजिक विज्ञान हिंदी और इंग्लिश वर्जन वाले सभी विद्यार्थी 75 नंबर का अपना पेपर देखेंगे यहाँ पर और 23 क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पर आपको 3 घंटे में पेपर को हल करना है। आइए बच्चों, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए समय बहुत कम बचा है। इससे पहले भी हमने आप लोगों को सेट ए करवाया था, सेट बी करवा दिया था, सी करवा दिया था। ठीक है, 3 सेट अगर आपने लगाए हैं तो देखिएगा अब ये पेपर पूरा का पूरा आपको उन्हीं में से मिलने वाला है। ए टू जेड क्वेश्चन आपके पूरे जो आपने किए हैं वो ही रहेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को ऑल पर करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप देखेंगे यहाँ पर। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो आपको ये बताना है कि कर्क रेखा जो है वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। देखिए छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, लेकिन राजस्थान से नहीं गुजरती है। पूछ रहा है नहीं गुजरती है तो राजस्थान हमारा आंसर होगा। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? सतपुड़ा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी, पश्चिमी घाट के ढाल। तो इसमें आंसर हो जाएगा अमरकंटक। तीसरा प्रश्न है, रूस के विषय में शांति, भूमि एवं रोटी का नारा किसने दिया था? तो बच्चों ये दिया था आपका लेनिन ने। लेनिन आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न चौथा, अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी? फ्रांस ने, रूस ने, जर्मनी ने, जापान ने। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो की थी जापान ने। अगला प्रश्न है आपका, सभी विद्यार्थी जितने भी लाइव में जुड़ रहे हैं आप सभी इसका आंसर बताते रहें और सभी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे भी आप लोगों को इसी प्रकार वीडियो मिलते रहेंगे तो घंटी के बटन को ऑल पर करें। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लवणीय जल वाली झील, सांबर आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसे बच्चों ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी में उसे काल बैशाखी कहते हैं, व्यापारिक पवने कहते हैं, लू कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा लू, उसे लू कहा जाता है। उसके बाद आप रिक्त स्थान देखेंगे यहाँ पर। प्रश्न नंबर दूसरा है, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी से निकलती है? तो देखिए गंगा की जो मुख्य धारा भागीरथी से निकलती है, तो भागीरथी जो होती है वो कहाँ से निकलती है बच्चों? हिमानी। आपका आंसर हो जाएगा हिमानी से निकलती है। पहले वाले खाली स्थान में आप हिमानी लिखेंगे। भारत की वर्षा का वार्षिक औसत है? तो भारत की वर्षा का जो वार्षिक जो औसत है वो कितना है बच्चों? तो ये आप लगाएंगे इसमें आंसर 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं करता है? देखिए मानव जो है वो हमारी जो पृथ्वी है उसके साधनों का उत्पादन भी करता है और क्या करता है? उपभोग भी करता है। इसमें आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देखते हैं, सन 1917 की सर्दियों में रूस की राजधानी की हालत बहुत ख़राब थी। तो 1917 में सर्दियों में जो रूस की राजधानी थी उसका नाम क्या था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो होगा पेट्रोग्राद। जो यहाँ की रूस की राजधानी है उसका नाम है बच्चों पेट्रोग्राद आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, जर्मनी के विषय में थर्ड राइज ऑफ ड्रीम्स किसने लिखी? जो ये पुस्तक थी बच्चों इसको लिखने वाले कौन थे? तो उनका नाम था, पांचवें में आपका आंसर हो जाएगा
चार्लोट बेराडट, ये आपका पूरा नाम होगा। अगला क्वेश्चन है, गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया? तो इस खालिस्तान में आपका आ जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी आपका आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी। ठीक है, अगला प्रश्न को हम देखेंगे, जोड़ी मिलाना है। जोड़ी आप मिलाएंगे यहाँ पर जा दीदी, जा दीदी, तो इसको आप जो मिलाएंगे बच्चों वो मिलाएंगे रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी। वाइमर गणराज्य की स्थापना, तो ये जो की गई थी बच्चों जर्मन में। अगला है डाइट्रीज बेंडिस, तो इसको आप मिलाओगे उत्तर में। और विश्व का 5वां बड़ा देश ब्राज़ील आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में तुषारपात 1913 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये 9 नवंबर 1918 आपका आंसर हो जाएगा। लिखते चलिएगा और जितने भी विद्यार्थी इस क्लास में जुड़े हुए हैं आपको इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से रट के जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होने वाले हैं बहुत ही खास। चलिए आगे चलते हैं हम। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गंगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक क्या है? तो बच्चों ये दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ क्या है? आपका इसमें आंसर हो जाएगा अल नीनो। अल नीनो आपका आंसर हो जाएगा, अल नीनो जुड़ा हुआ है दक्षिण दोलन से। यूनानी में क्रोशिया का अर्थ होता है? तो देखिए यूनान की भाषा में, यूनानी भाषा में अगर हम बात करें क्रोशिया का अर्थ क्या होता है? तो बच्चों इसका मतलब होता है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? देखिए यंग इंडिया, जवान भारत का संपादन किसने किया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गांधी जी ने किया था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्या कहलाता है? देखिए नागरिकों को प्रतिनिधि चुनने का जो अधिकार है वो क्या कहलाता है? तो नागरिकों को प्रतिनिधि चुनने का जो अधिकार है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है निर्वाचन। ठीक है, या फिर इसे लोकतंत्र भी कह सकते हैं। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी, पाकिस्तान में चेनाब नदी से कौन सी नदी मिलती है? तो आंसर होगा आपका सिंध। सिंध आपका आंसर हो जाएगा। सत्य असत्य की हम बात करेंगे आगे। पहला क्वेश्चन को आप देखेंगे, उससे पहले जितने बच्चे ऐसे हैं जो इस क्लास में लाइव जुड़ रहे हुए हैं, आप सभी क्लास को लाइक ज़रूर करें और जिन बच्चों तक अभी वीडियो नहीं पहुंचा है उन तक शेयर ज़रूर करें। और आप चाहते हैं कि आगे भी इसी प्रकार वीडियो मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ऑल स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए बच्चों, भारतीय मानसून में होने वाली वर्षा अनिश्चित है। तो बिल्कुल सही बात है, ये है ना, वर्षा कब हो जाए इसका कोई पता नहीं है। सत्य इसमें आप लिखेंगे, पहले में आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद दूसरा देखेंगे, केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995 है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सत्य। पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते हैं। तो इसमें भी आप सत्य लिख देंगे। अगला है, एकीकृत बाल विकास सेवाएं 1975 से शुरू की गई थी। तो इसमें भी आपका आंसर बच्चों सत्य होगा। और 1929 में आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ। तो इसमें भी आपका आंसर सत्य होगा। और शोषण की अवधारणा लोकतंत्र की है। तो इसमें ही आपका केवल असत्य होगा, बाकी सारे आपके सत्य हैं। तो ये तो हो गए हमारे 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देखिए अभी आप टाइम देख लीजिए,
अभी मैंने बहुत पहले आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवा दिया है। अब आप क्या करेंगे, पूरे पेपर को, इस पूरे पेपर में जो क्वेश्चन आपको दिखेंगे 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के और 4-4 नंबर के, इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। इनका शानदार तरीके से रिवीजन करके जाइएगा। जैसे क्वेश्चन पूछा है बेरोजगारी शब्द का क्या अर्थ है, मौसमी बेरोजगारी का क्या अर्थ है। इन क्वेश्चनों में से अगर एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपने नहीं करा है तो इनको अच्छे से हल कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको समय रहते 2 से 3 घंटे 4 घंटे पहले वीडियो आप देख रहे हैं, तो आप अच्छे से हल कर सकते हैं पूरे क्वेश्चन पेपर को। क्वेश्चन नंबर 21 में मानचित्र दिया गया है, कंचनजंगा दर्शाना है, शिलांग और थार का मरुस्थल और लक्षद्वीप। अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो तो ये वाला दर्शा सकते हैं, ठीक है। पूरा आप अच्छे से, पूरा क्वेश्चन पेपर है ये, इसको पूरा हल करके आइएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को, बहुत ही अच्छा आपका पेपर होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको कोई छोड़ना नहीं है। उस क्वेश्चन में किसी भी प्रश्न का आंसर अगर आपको नहीं आता है तो कोई से भी उत्तर को आप उसमें लिख सकते हैं, समझने के लिए, अच्छे से नंबर लेने के लिए समझ कर आप लिख दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट पेपर की तैयारी में, तो अच्छे से पेपर देकर जरूर आइएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।